अप्रोक्सीमेटली आपका जो खर्चा आएगा वो 25 से लेके 35 लाख तक आएगा। तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपया इंडिया का स्टूडेंट वहां पे पार्ट टाइम काम करके कमा। तो आपको ये डिसाइड करना आज की वीडियो देख के आपने कौन सी सिटी में जाके कितना खर्चा करना है और कितनी इनकम आ सकती हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुखचैन राही आरएस ग्लोबल इमिग्रेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने हमारी जो लास्ट वीडियो थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें मैंने ओवरऑल व्यू दिया कि एक स्टूडेंट कैसे जा सकता है, क्या क्या खर्चा आता है एंड पूरी इंफॉर्मेशन दी। लेकिन आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट अपने फंड्स ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली मुझे ऑफिस में बैठ के बड़े इंक्वायरीज ये आती हैं कि सर कोई बंदा बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 20 लाख दिखाना पड़ता है, कोई बोल रहा है मुझे 40 लाख दिखाना पड़ता है, कि 20 और 40 का फर्क क्या है। एक बात करेंगे कि स्टूडेंट अपने फंड्स कैसे कैलकुलेट कर सकता है, मेरे से किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े। ये वीडियो देख के आप जान पाओगे कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको कितने फंड्स दिखाने पड़ेंगे। दूसरा, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली एक स्टूडेंट का पर मंथ कितना खर्चा आता है रहने का, खाने पीने का, एंड पर मंथ उसकी एवरेज कितनी इनकम बनती है। एक स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करता है जो या वेकेशन छुट्टियों पे फुल टाइम काम कर सकता है लीगली, वो कितने पैसे कमा सकता है। सो इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स का फंड्स कितने दिखाने पड़ेंगे। मुझे फलाने एजेंट ने बोला कि 20 लाख चाहिए, किसी वीडियो में देखा 30 लाख चाहिए। मैं 20-30 लाख की कोई बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियली जो एम्बेसी की वेबसाइट पे बताया है कि फंड्स कैसे कैलकुलेट करने, वो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। सो फंड्स कैसे कैलकुलेट करने, आप खुद अपने घर पे बैठ के ये वीडियो देखने के बाद अपने फंड्स कैलकुलेट कर पाओगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आपको स्टडी पे जाने के लिए यूनिवर्सिटीज को या एम्बेसी को ये दिखाना पड़ता है कि मेरी फैमिली के पास मेरी स्टडी की, चाहे वो ग्रेजुएशन चाहे मास्टर डिग्री है, 1 साल की ट्यूशन फीस, जितनी भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हो, बैचलर जा रहे हो, मास्टर में जा रहे हो, 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट एंड एयर फेयर, टिकट का खर्चा। सो ट्यूशन फीस डिपेंड अपॉन योर एजुकेशन। अगर आप बैचलर में जा रहे हो तो आपका खर्चा $20,000 से $30,000 है, डिपेंड आप लेवल 1 या 2 की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। अगर आप किसी ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो फीस $40,000 तक भी हो सकती है। सो एवरेज $20,000 to $40,000, वो आप अपनी ऑफर लेटर चेक कर सकते हो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। जो लिविंग कॉस्ट है वो फिक्स है, पहले $20,000 थी, फिर 22,000 रही, अभी बढ़ के जनवरी में हुए $29,710 है। 29,710 लिविंग एक्सपेंस है जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। ये लिविंग कॉस्ट एम्बेसी ने फिक्स करे हैं। लेकिन ये इतना खर्चा साल का सूट का आता नहीं, खर्चा प्रैक्टिकली कम है, लेकिन एम्बेसी की नज़रों में, एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना $29,710 बच्चे को 1 साल का लिविंग एक्सपेंस दिखाना है, प्लस $2,000 एयर फेयर, टिकट का खर्चा आपको दिखाना है। तो ये तीनों खर्चे आपने कैलकुलेट करने हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, 1 साल की आपकी ट्यूशन फीस वो $20,000 है, $30,000 है या $40,000 है, यू कैन चेक इट फ्रॉम योर ऑफर लेटर। 1 साल की ट्यूशन फीस दिखानी है, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस दिखाना है $29,710 एंड $2,000 एयर फेयर दिखाना है। इसको करो प्लस मल्टीप्लाई करो, जो भी 55 रेट चल रहा है उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपका जो खर्चा आएगा वो 25 से लेके 35 लाख तक आएगा। डिपेंड आप किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में कौन से प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हो। ये जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो सेम रहेंगे, एयर फेयर सेम रहेगा, ट्यूशन फीस आपकी वेरी करेगी प्रोग्राम के ऊपर। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस $20,000 है साल की। अगर ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी की बात करें तो फीस $40,000 भी है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आप इजीली अपने घर पे बैठ के अपने फंड्स कैलकुलेट कर सकते हो, किसी कंसल्टेंट से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरा टॉपिक, एक्चुअल बच्चे का खर्चा आता कितना। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का ब्रदर वहाँ पे पिछले 17 साल से है और आज तक हमने तकरीबन 5,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 साल से भेज दिए। तो एक्चुअल तौर पे जो खर्चा है डिपेंड अपॉन एरिया पे। मैं फिर एक एवरेज बात करूंगा। एक स्टूडेंट शेयरिंग पे रहता है, वो अकेला जाके कोई बंगलो तो लेगा नहीं, अकेला जाके कोई बड़ा घर तो लेगा नहीं, वो शेयरिंग पे यूनिट्स लेगा या घर लेगा जिसमें 4 बेडरूम है, वहाँ पे 8 लड़के रह रहे हैं, 1 बेडरूम में 2 बच्चे शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग पे अगर बच्चा रहता है वीकली बेसिस पे उसका जो खर्चा 100 से लेके $150 है वीकली। तो महीने का काउंट करें $450-500। सो $500 एक महीने का शेयरिंग बेसिस पे बच्चे को अकोमोडेशन मिल जाती है। खाने पीने की बात करें क्योंकि वीकली बेसिस पे ग्रोसरी बच्चे लेके आते हैं, 4-5 बच्चे इकट्ठे ले रहे हैं, $400 की ग्रोसरी आ गई तो एक बच्चे को $100 आ गया पर वीक, यानी कि मंथली $400 खर्चा। सो $500 से $600 अकोमोडेशन का खर्चा है बच्चे का,
$400 से $500 उसका ग्रोसरी का खाने पीने का खर्चा है। टोटल मिला के 1000 से लेके $1100 $1200 तक बच्चे का खाने पीने रहने का खर्चा ऑन एन एवरेज आता है। अब बात करते हैं कमाई की। एक स्टूडेंट जब काम करता है वहां पे जो डिपार्टमेंटल ग्रोसरी स्टोर है, जैसे कोल्स के नाम से बड़ा स्टोर है, वूलवर्थ के नाम से बड़ा स्टोर है बड़े बड़े सिटीज में, तो वहां पे 27 से $29 पर आवर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करके ले रहा है। 27 से $29। कनाडा में पे रेट जो पे स्केल है वो $17 है मिनिमम, और ऑस्ट्रेलिया में $27 है। तो 27 और $29 पर आवर ले रहा है। अगर 20 आवर पर भी काम कर रहा है तो भी $550 तो दिख रही हमारा बच्चा। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि एक एवरेज स्टूडेंट जब छुट्टियों में भी काम करता है, ऑन एन एवरेज, प्रैक्टिकली बात, नॉट ऑन पेपर, प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करके $4,000 से $5,000 कमा रहा है। मेरा खुद का ब्रदर वहां पे एम्प्लॉयर है, उसके पास भी 3-4 स्टूडेंट्स काम करते हैं। ऑन एन एवरेज $4,000 से $5,000 तक का 55 से गुणा कर लो, तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख रुपया इंडिया का स्टूडेंट वहां पे पार्ट टाइम काम करके कमाता है। ऑस्ट्रेलिया कमाई के लिए जाना चाहता है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हो, इन सब चीज़ों का आपका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बड़ी सिटीज़ में जा रहे हो तो खर्चा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इनकम भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप सिडनी में सिटी में काम कर रहे हो, या फिर आप वोलोंगोंग पे जो 150 किलोमीटर दूर है सिटी से, तो वहाँ पे काम कर रहे हो। अगर छोटे शहर में जा रहे हो खर्चा भी कम आएगा, इनकम भी कम है। लेकिन बड़े शहर में जाओगे खर्चा भी ज़्यादा होगा लेकिन इनकम भी ज़्यादा होगी। तो आपको ये डिसाइड करना है आज की वीडियो देख के आपने कौन सी सिटी में जाके कितना खर्चा करना है और कितनी इनकम आ सकती है। फंड्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। आप घर पे बैठ के ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस एंड एयर फेयर, इसको कैलकुलेट करके घर पे बैठे बिना किसी कंफ्यूजन में आए अपने फंड खुद कैलकुलेट करके जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की काफ़ी पसंद आई होगी, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था फंड्स को लेके या फिर इनकम को लेके या मंथली एक्सपेंसेस को लेके। तो अगर आपका भी कोई सुझाव है, आपका कोई फीडबैक है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप सुझाव जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो भी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर सकूं और आप अपने ऑस्ट्रेलिया के सफर को आसान बना सको। धन्यवाद।